अजहर एक सादा खामोश तबीयत का लड़का था। ना दोस्तों की भीड़, ना हर वक्त मोबाइल हाथ में, ना फजूल बातों में दिलचस्पी, ना दुनियादारी में कोई लालच। वो तो बस सुबह उठकर मस्जिद चला जाता और शाम को घर लौट आता। जिंदगी बहुत मुख्तसर थी, लेकिन दिल में सुकून का एक अलग ही जहान बसा हुआ था। अजहर के लिए दीन सिर्फ नमाज या मस्जिद तक महदूद न था। वो हर सांस में, हर अमल में अल्लाह को याद रखता। बाजार जाता तो नजरें झुकी होती, घर आता तो माँ के पांव दबा देता और रात को सिर्फ एक दुआ मांगता, आ अल्लाह, अगर मेरे नसीब में किसी का साथ लिखा है तो वो ऐसी हो जो पहले तुझे चाहे फिर मुझे। मगर इस दिन सब कुछ बदल गया। धूप कुछ तेज थी। अजहर मस्जिद से बाहर निकलकर जूते पहन रहा था। इसी लम्हे इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की मस्जिद की तरफ देख रही थी। ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 3 लम्हे। मगर वो 3 लम्हे अजहर के दिल में कुछ हिला गए। अजहर ने फौरन नजरें झुका ली, लेकिन इसकी सोच इस लड़की के चेहरे से जुदा ना हो सकी। अगले दिन फिर वही लड़की गुजरी और फिर से मस्जिद की तरफ देखा। इस बार ज्यादा देर तक अजहर ने दिल ही दिल में सोचा, ये कोई आम लड़की नहीं लगती। इसकी आंखों में कुछ सवाल हैं, शायद कोई तलाश। इस लड़की का नाम खुशी था। वो एक हिंदू घराने से थी। इसका घर मस्जिद के सामने वाली गली में था, लेकिन दीन इस्लाम से बहुत दूर। एक दिन खुशी ने अजहर को कुरान मस्जिद ले जाते देखा। इसने रुक कर पूछा, ये किताब आप रोज क्यों ले जाते हैं? इसमें क्या है? अजहर ने पलट कर देखा, लेकिन जवाब देने की बजाय नरमी से कहा, इसमें दिल का सुकून है, और आगे बढ़ गया। इस दिन के बाद खुशी रोज इस वक्त बाहर निकलती। जब अजहर मस्जिद जाता, बस दूर से देखती, ना कुछ कहती ना कुछ पूछती, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई रोशनी जल गई हो। इस दिन के बाद खुशी रोज इस वक्त बाहर निकलती। जब अजहर मस्जिद जाता, बस दूर से देखती, ना कुछ कहती ना कुछ पूछती, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई रोशनी जल गई हो। एक दिन खुशी ने कुरान मजीद ऑनलाइन डाउनलोड किया और पूरी रात पढ़ती रही। वो हर बार रुक जाती जब रहमान रहीम, सब्र, नूर और हिदायत जैसे अल्फाज आते। इसने अपनी डायरी में लिखा, मैं हिंदू हूँ, लेकिन इस दीन में कुछ खास बात है, कुछ है जो मुझे अंदर से खींच रहा है। अगली सुबह खुशी ने अजहर का रास्ता रोका और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं भी इस किताब को पढ़ सकती हूँ जैसे आप पढ़ते हैं? अजहर थोड़ा चौंक गया, लेकिन नरमी से मुस्कुरा कर कहा, अब जरूर पढ़ सकती है, लेकिन समझने के लिए दिल का साफ होना जरूरी होता है। खुशी ने हल्के लहजे में कहा, शायद मेरा दिल अब पहली बार साफ हुआ है। अब उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं, लेकिन हर मुलाकात में फासला बरकरार रहा। सिर्फ सवाल और सिर्फ जवाब। अजहर ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न किया। ना नजरों में कोई शौक था, ना लफ्जों में कोई दावत। वो तो बस एक जिम्मेदारी समझ रहा था, जैसे अल्लाह किसी को हिदायत देने का वसीला बना रहा हो। खुशी दिन ब दिन बदलने लगी थी। इसके लहजे में नरमी आ गई थी। इसने टिकटॉक डिलीट कर दिया, मेकअप बंद कर दिया और पहली बार दुपट्टा लेना शुरू किया। इसका अंदर इस्लाम के नूर से चमकने लगा था, लेकिन घर वालों को ये तब्दीली समझ ना आ सकी। उन्होंने शक करना शुरू कर दिया। रिश्ते रुकने लगे और उसके अखलाक पर बातें बनने लगे। एक रात खुशी ने अजहर से कहा, मैं हिंदू घर से हूँ, लेकिन मेरा दिल मुसलमान बन चुका है। अब मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, किसी और से नहीं। अजहर की आंखें नम हो गईं। इसने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी हिदायत से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम इस्लाम के रास्ते पर चलती रही तो मेरी मोहब्बत कुर्बान। इस लम्हे खुशी रो पड़ी और कहा, मुझे इस्लाम कबूल है, अल्लाह का नूर कबूल है, और तुम्हारा साथ भी। जब कोई दिल से इस्लाम की तरफ माइल हो जाए
तो दुनिया की हर रुकावट एक इम्तिहान बन जाती है। खुशी अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही थी। इसकी आंखों में यकीन था, चाल में वकार था और दिल में बस अल्लाह का खौफ। लेकिन जिस दिन इसने जुबान से कहा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, इसी दिन इसकी जिंदगी एक तूफान में दाखिल हो गई। अजहर ने इसे रोका नहीं, न ही कोई वदा किया, बस इतना कहा यह फैसला तुम्हारा है और इस रास्ते में हर कदम तुम खुद उठाओगी। मैं तुम्हें इस्लाम दिखा सकता हूं, लेकिन इस्लाम अपनाना तुम्हें खुद होगा। खुशी ने सर हिलाकर कहा मुझे सिर्फ अल्लाह का होना है। चंद दिन बाद एक छोटे कमरे में एक पर्दे के पीछे एक औरत ने खुशी को कलमा पढ़वाया। ये अल्फाज जब खुशी की जुबान से निकले तो यूं लगा जैसे किसी कैद खाने का ताला टूट गया हो। आंसू बह रहे थे और दिल से आवाज आ रही थी, अब मैं आजाद हूं। लेकिन वो आजाद सिर्फ अल्लाह की नजर में हुई थी, दुनिया की नजर में नहीं। जब उसके घर वालों को खबर मिली तो घर का माहौल आग बन गया। माँ ने थप्पड़ मारा, बाप ने कहा तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। रिश्तेदार आए, किसी ने कहा ये इश्क में पागल हो गई है, किसी ने कहा इसे मारो, बंद करो, भेज दो कहीं दूर। खुशी खामोश खड़ी रही, ना लड़ी ना रोई, बस दिल ही दिल में सूरा सोए दोहराती रही। इस दिन के बाद इसे कमरे में बंद कर दिया गया, फोन छीन लिया गया, दोस्तों से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया, खाने के साथ ताने भी दिए जाने लगे और कई दिन सन्नाटा रहा। लेकिन इसके दिल में जो रोशनी जल चुकी थी वो बुझने वाली न थी। उधर अजहर हर लम्हा दुआ में था। इसने किसी से शिकायत न की, न खुशी से राब्ता करने की कोशिश की। वो जानता था हिदायत अगर सच्ची है तो अल्लाह खुद रास्ता बनाएगा। चंद दिन बाद रात के वक्त खुशी ने अपने घर की खिड़की से आहिस्ता से एक पर्ची नीचे फेंकी। अजहर को सुबह मस्जिद जाते हुए वो पर्ची मिली। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूँ, अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अजहर ने वो पर्ची सीने से लगा ली, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, आरब, ये रिश्ता तेरी रजा से जोड़ना है, लोगों की मर्जी से नहीं। इसी शाम अजहर अपनी माँ के साथ एक आलम दीन के पास गया, पूरी बात बताई। आलम ने सिर्फ एक बात पूछी, लड़की बालिग़ है, इस्लाम कबूल कर चुकी है? अजहर ने कहा जी दिल से कबूल किया है। आलम ने कहा फिर ये निकाह अल्लाह के नजदीक जायज है, चाहे दुनिया नाराज हो। 3 दिन बाद खुशी ने आधी रात को चुपके से घर छोड़ दिया। अपने साथ सिर्फ कुरान, एक दुपट्टा और एक दुआ लेकर निकली, आ अल्लाह, मेरा हर कदम तेरे लिए है। अजहर इसे मस्जिद के पिछले दरवाजे पर ले आया। वहां एक मौलवी साहिब और 2 गवाह पहले से मौजूद थे। पर्दा कराया गया, सीन सिंपलिसिटी के साथ निकाह पढ़ा गया। खुशी ने कहा मैंने कबूल किया। अजहर ने कहा मैंने भी कबूल किया। और फिर सिर्फ खामोशी, न बाजे, न बैंड, न तस्वीरें, सिर्फ सजदा, शुक्र और सुकून। मगर कहानी यहाँ खत्म न हुई, बल्कि असल आजमाइश अब शुरू हुई। खुशी और अजहर को इस बस्ती से निकलना पड़ा। हर दरवाजा उनके लिए बंद था। लोगों ने कहा यह तो धोखा है, फितना है, तमाशा है। किसी ने उन्हें जगह ना दी। मगर अजहर ने खुशी से कहा अगर अल्लाह हमारे साथ है तो किसी और की जरूरत नहीं। वो एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगे। फर्श पर बिछा हुआ चटाई, एक पंखा और 2 बिस्तरे। लेकिन खुशी हर सुबह कुरान खोलती और कहती यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वो अब खुशी नहीं रही थी, अब उसका नाम था फातिमा बिन्त इस्लाम। कहते हैं जब तुम सिर्फ अल्लाह के लिए कोई रास्ता चुनते हो तो दुनिया तुम्हें अकेला जरूर छोड़ती है, मगर अल्लाह तुम्हें कबूल कर लेता है। अजहर और फातिमा अब दुनिया की नजर में सिर्फ एक मामूली जोड़ा थे। ना दौलत थी, ना रिश्तेदारों का सहारा, लेकिन उनके पास वो था जो सबसे कीमती था, ईमान। छोटे से किराए के कमरे में हर सुबह फातिमा कुरान पढ़ती और अजहर वुजू करके फजर के लिए मस्जिद चला जाता। दिन में दोनों छोटी सी ऑनलाइन दुकान चिल्लाते,
कपड़े के थान खरीदते, स्टिचिंग करते, पार्सल बनाते। कभी नफा होता, कभी सिर्फ दुआ, मगर फातिमा का चेहरा हमेशा रोशन रहता। अजहर अक्सर कहता, तुम्हारा सब्र ही मेरा हौसला है फातिमा, और वो मुस्करा कर कहती, और तुम्हारी नमाज मेरी पनाह है। कई महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन कुछ गैर मामूली हुआ। गिल्ली के नुक्कड़ पर एक बुढ़िया रोजाना बैठती थी, जो हर आते जाते से नफरत से कहती, यही है वो हिंदू लड़की जिसने इस्लाम का मजाक बनाया। फातिमा कभी जवाब न देती, बस खामोशी से गुजरती। मगर इस दिन बुढ़िया ने हाथ से फातिमा की चादर खींचने की कोशिश की। अजहर दौड़ कर आया, बीच में आ गया, मगर फातिमा ने खामोशी से चादर सीधी की बुढ़िया के पांव के पास बैठ गई और कहा, माँ जी, अगर मेरी मौजूदगी आपको दुख देती है तो मुझे मुआफ कर दी, लेकिन मैंने अल्लाह के लिए रास्ता चाना है, किसी जिद में नहीं। बुढ़िया थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तो वैसी नहीं जैसे लोगों ने बताया था। अगले दिन वो बुढ़िया खुद उनके दरवाजे पर आई। हाथ में था एक पुराना कुरान जो मिट्टी से भरा हुआ था। ये मेरी माँ का था, मैंने कभी खोला नहीं, लेकिन आज दिल कहता है शायद अब वक्त आ गया है। फातिमा ने आंखों से आंसू पोंछे और कुरान को चूम कर कहा, माँ जी, कुरान उम्र का नहीं, नियत का मोहताज होता है। इस वाकये के बाद मोहल्ले का रवैया बदलने लगा। लोग सलाम करने लगे, कभी कभार खाने का बर्तन भेज देते, और फातिमा हर किसी को सिर्फ एक जुमला कहती, मैं मुसलमान बनी थी मोहब्बत से, नफरत से नहीं। फिर एक दिन अचानक फातिमा की तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया, फातिमा मां बनने वाली है। अजहर की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। सजदे में गिर गया। आरब, जिस पर दुनिया ने ताना लगाया, तूने इसे रहमत बना दिया। 9 महीने बीत गए। घर में सुकून भी था और इबादत का नूर भी। छोटा सा कमरा, जन्नत लगता था। फिर वो दिन आया, रात के आखिरी पहर, जब अजान फजर हो रही थी। फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। अजहर ने इसका नाम रखा राकिया। लेकिन चंद दिन बाद एक बार फिर आजमाइश आई। फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म कमजोर। डॉक्टर ने कहा, यह अंदरूनी इन्फेक्शन है, दुआ करें। अजहर ने एक बार फिर सजदे में गिर कर कहा, आरब, अगर उसकी जिंदगी में खैर है तो इसे बचा ले, वरना मेरा सब्र कबूल फरमा दे। एक रात फातिमा ने हाथ में कुरान थामा, आखिरी रुकू पढ़ा, फिर आहिस्ता से कहा, अजहर, अगर मैं चली गई तो रुकया को ये सिखाना कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं होता, ये मोहब्बत से दिल में उतरता है। अजहर ने इसकी पेशानी चूमी और कहा, तुम सिर्फ जिस्म से जाओगी, दिल में तो हमेशा रहोगी फातिमा बिन्त इस्लाम। इसी रात फातिमा का चेहरा पुरसुकून हो गया। होंठों पर आखिरी लफ्ज थे, अल्लाह। जनाजा सादा सा था, 2 सफ़े, कुछ आंसू और बहुत सारी दुआएं। वही बुढ़िया जो पहले नफरत करती थी, अब फातिमा के कदमों के पास बैठकर रो रही थी। ये वही लड़की थी जिसने हमें कुरान की खुशबू दी। आज सालों बाद अजहर मस्जिद का खादिम है, छोटे बच्चों को नमाज सिखाता है, और राकिया रोज फातिमा की कब्र पर बैठकर सूरा अर-रहमान पढ़ती है, नर्म सी आवाज में, जैसे माँ को सुना रही हो। और इस कब्र पर एक कतबा है जिस पर लिखा है, फातिमा बिन्त इस्लाम।